बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और बज़ाहिर हालात को देखकर ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो नैया है वो डूबने के करीब तर पहुंच चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन कबल 3 दफ़ा मुलाकातें की। आर्मी चीफ वहां पर मौजूद थे, DGISI मौजूद थे और फ़ज़ाइया के चीफ भी मौजूद थे और नेवल चीफ भी वहां पर मौजूद थे। 4 बड़े जो हैं बड़ी क़यादत के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और आर्मी चीफ की एक दिन में 3 से ज़ायद दफ़ा मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कानूनी और जितने भी कानून के मुताबिक जो तकाज़े थे वो बताए गए और कानूनी हैसियत बताई गई। तहरीक अदम एतमाद और एक खुफिया जो लेटर है, खुफिया ख़त है प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक, जब उनकी ज़बान फिसली तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की तरफ से आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा। वज़ाहिरन तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर आप थोड़ा से इस चीज़ के एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो सकती हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को कहा कि वो डट कर मुकाबला करेंगे और आर्मी चीफ साहब के सामने भी उनकी जो टोन थी और उनका जो लबो लहजा था वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी का सबूत दे रहा था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इस एक ख़त की बुनियाद पर आप मुझे घर भेजते हैं और मैं इस्तीफ़ा दे दूं तो फिर मेरी कौम का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा कि एक ऐसा ख़त आया जिसमें ये धमकी लिखी थी कि पाकिस्तान को इसके जो हैं बुरे असरात का सामना किया जा सकता है अगर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म की ओहदे से हटते नहीं हैं। तो इस बुनियाद पर अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी कौम के लिए भी शर्म का मुकाम है। प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को ये भी कहा कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे और कुछ वर्ल्ड कप का जिक्र हुआ और कुछ जो है ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर जो है चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्लियरली ये मैसेज दिया और कहा कि वो बिल्कुल सेफ साइड नहीं चाहेंगे और वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो खिताब किया जो कि लाइव था और फिर उन्होंने उसमें भी ये चीज़ वाज़िया की कि इतवार वाले दिन जब वोटिंग होगी तो वो फिर इस वोटिंग का जो है जो चीज़ें देखेंगे, जो लोग बिकेंगे या जो लोग इस अदम एतमाद की तहरीक का साथ देंगे, वो चीज़ें लोगों के सामने आना शुरू हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की और 4 जो चीफ हैं उनकी जब मुलाकात हुई तो उसमें एक चीज़ ये मुनफरिद थी और मामूल से हटकर चीज़ ये थी कि जो DGISI हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आए और उन्होंने आते ही पाबंदी लगाई थी कि उनकी कोई तस्वीर, उनकी कोई वीडियो निजी या सरकारी किसी भी तकरीब में जो भी मामलात हैं वो मीडिया से दूर रखे जाएंगे और वो अभी तक मंजर आम पर उस तरह से नहीं आए। लेकिन इस मुलाकात में उन्होंने चंद अल्फाज ही कहे, लेकिन वो बड़े वज़नी और बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, जो कि ये थे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप जो है सादा अक्सरियत खो चुके हैं कौमी असम्बली में, सो आप इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी जवाब दिया और चारों चीफ के सामने प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो डट कर खड़े रहेंगे और वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे और खून के आखिरी कतरे तक इस माफिया से लड़ेंगे। अब होता हुआ ये नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इमरान खान एक सादा इंसान होगा, लेकिन वो उससे ज़्यादा और एक स्ट्रगलर से ज़्यादा वो सख्त तमाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो ये करप्ट माफिया है इसके सामने मज़ीद एक ख़तरनाक इमरान खान साबित होंगे, जो कि वो अपने मुंह से कह चुके हैं और जो उनकी हिस्ट्री रही है, जो तारीख़ रही है, वो यही कहती है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह ये सारी चीज़ों का सामना करते हैं और अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास अगला क्या प्लान होगा और वो किस तरह घर जाएंगे। आखिर में मैं आपको एक चीज़ ये वाज़िया कर दूं कि जब ये चारों चीफ की मुलाकात हुई थी और प्राइम मिनिस्टर को ये ऑफ़र दी गई थी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस ले ली जाए और आपको कुछ टाइम दे दिया जाए और आपको कुछ ही टाइम बाद आप इस्तीफ़ा दे दें, जो मैंने आपको बात बताई थी DGISI ने प्राइम मिनिस्टर को ये कही इस्तीफ़े की। अगर तो प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो फिर होता हुआ ये नज़र आता है कि अपोजिशन की भी जीत है और पाकिस्तान की भी जीत है, क्योंकि जून में नए जो हैं आर्मी चीफ का नाम देना है। उन आर्मी चीफ का जब नाम दे दिया जाएगा
तो वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नाम देगा। अगर तो इमरान खान साहब तब तक रहते हैं तो ये बात समझने के लिए बड़ी वाज़ह है। अगर इसको समझा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आर्मी चीफ का नाम दे देंगे। सितंबर में जनरल बाजवा की जो है वो मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रहते हैं या नहीं रहते, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने नाम दे दिया था वो चीफ जो है वो आर्मी चीफ बन जाता है, वो जनरल। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उस वक्त तक रह जाएं कि वो नए आर्मी चीफ का नाम दे दे। अगर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वहाँ उस वक्त तक नहीं यहाँ पर इक़्तिदार दिया जाता तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से चेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। फिर लगता यही है कि जो मौजूदा क़यादत है और जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इसी में ही कुछ तब्दीलियाँ करके इस निज़ाम को इसी तरह आगे चलाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।